अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नगर विकास न्यास की विभिन्न 8 आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों की ऑनलाइन लॉटरी आज सुबह नगर निगम टाउन हॉल में निकाली गई। इसकी शुरुआत नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक आदि की मौजूदगी में की। मंत्री खर्रा ने कहा, सीएम भजनलाल शर्मा का सपना है कि हर आवासहीन को आवास मिले। इसी के तहत विभिन्न योजनाओं का सृजन कर भूखंड आवंटन का कार्य आगे बढ़ाया गया। सीएम जन आवास योजना के तहत भी अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए भी बने मकान उपलब्ध कराने की योजना है। इसे भी आने वाले दिनों में तेजी से पूरा किया जाएगा। जो भी आवासीय योजना सृजित करेंगे उसमें भूखंड आवंटन होने के तुरंत बाद विकसित करने का काम भी किया जाएगा। जन सहयोग के बूते विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। यह भी कटु सत्य है कि सरकार चाहे कितनी ही बेहतर कार्य योजना, विकास योजना बनाकर क्रियान्वित करने का प्रयास कर ले, पर उनकी 100% सफलता जन सहयोग के बिना संभव नहीं होती। जिन्हें प्लॉट आवंटित नहीं हुआ, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। विभिन्न स्कीम में कुल 88,239 आवेदक थे। सबसे पहले सभी 8 योजनाओं की EWS वर्ग की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 321 प्लॉटों की लॉटरी निकाली। इस वर्ग में 21,877 आवेदक थे। फिर LIG में 8,421 आवेदकों में से 261, MIG A में 40,560 में से 1,470, MIG B 10,080 में से 687, HIG श्रेणी में 7,301 आवेदकों में से 342 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। जैसे जैसे लॉटरी निकाली जा रही थी, लोगों में उत्साह चरम पर था। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जो लॉटरी निकाली गई, उसमें एक ST के आरक्षण में और एक ट्रांसजेंडर के आरक्षण में आपत्तियां आई हैं। उन आपत्तियों का अभी मैंने जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, कलेक्टर और सचिव वहीं उपस्थित थे, उनको निर्देशित कर दिया है कि उन फॉर्म का गहराई से जांच कर अगर कोई भी कमी खामी रही या किसी ने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो उस आवेदन को निरस्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर कहीं कार्मिकों की लापरवाही रही है तो उसको भी चिन्हित करके उनसे स्पष्टीकरण तलब किया जाए। देखिए, पूरे बिंदु में 3 बातें पकड़ में आई है। एक, ST के आरक्षण में 3 नाम अन्य वर्ग के शामिल होना बताया गया है। एक में जो ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित प्लॉट थे, उसमें से एक का 2 जगह नाम तो अलग अलग है, लेकिन अब उनका आधार कार्ड जांच करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपने जो एक दूसरी आपत्ति वहाँ आई थी कि आरक्षित भूखंड 3 थे, 2 की ही लॉटरी क्यों निकली, क्योंकि उसमें पात्र व्यक्ति ही 2 थे। सर, आज मंत्री साहब ने लॉटरी का शुभारंभ किया है। 3,081 फॉर्म के लिए क्या है, और लगातार UIT सुरक्षा में आज रही। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत आज न्यास द्वारा 3,081 प्लॉटों पे लॉटरी निकाली गई है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, MLA महोदय, सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पे थे, हमारे मीडिया बंधु हुई थे, तो उसका निकला है। बीच में कुछ इशू हैं, कुछ ग्रीवेंसेस रेज हुई हैं, उसका माननीय मंत्री के निर्देश अनुसार उसकी पालना में इसका डिस्पोजल करा जाएगा और तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड पाया जाता है, अभी हमने बताया कि 3,081 प्लॉट जो भी निकला है, उसको कंसर्न बंदे को खुद आना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके। अगर वो नहीं उसमें पाता है तो उसके खिलाफ उसका अमानत राशि जब्त होगी, उसका निरस्त होएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और जो भी मंत्री महोदय ने निर्देश दिए उसकी सख्त पालना करेंगे। सर, तो इनका निरस्त हुआ है, उनका बाद में जो प्लॉट बच गए हैं अपने पास, उनके कैसे वापस? अभी हम गवर्नमेंट से एक बार देख लेंगे, जैसे मंत्री महोदय ने कुछ बोला है, लेकिन हम उनसे डिस्कस करके फिर हम बता पाएंगे। सर, ये लॉटरी में इस तरह से जो गड़बड़ चला देखने को मिला है, इसके पीछे क्या कारण रहा? साहब, ये गड़बड़ नहीं है, अभी हम इसकी जाँच करेंगे। अभी कितने 3 फॉर्म उन्होंने निकाले थे, प्रार्थी ने ST में ही वो भरा हुआ है, तो ST भरा हुआ है, अगर उसने गलत शपथ पत्र दिया है, भरा है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी और उसका निरस्त होकर पैसा पूरा 30-40 हज़ार जो भी उसे जमा कराए जब्त होएगा। ये वित्तीय उस पर क्षति होगी, तो
ये चीज़ें जब इतने बड़े स्तर पे होते हैं, हर जगह थोड़ा बड़ा इशू हो जाता है। कानूनी कार्रवाई कब होने जाएगी, कोई समय सीमा? समय सीमा है जिसे हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि आपने 3081 प्लॉट का है, तो उसका एक एक फॉर्म हम जांच करेंगे। जो बेसिक हमारा ऐसे लिस्ट में दिख रहा है कि एक नाम 2 बार नहीं, जो अभी लगातार सुर्खियों में आ गया है उसके ऊपर तो जल्दी कार्रवाई होना है। हमारे सुर्खियों में जो आए हैं उसमें 2 दिन में इसमें जांच हो जाएगी।